सूरत के कतारगाम इलाके में 200 से ज्यादा घरों का डिमोलिशन हुआ है। जब नेता यहाँ पे वोट मांगने आए थे तब नेताओं को ये जो घर है वो क्यों इलीगल नजर नहीं आए, क्यों गैर कानूनी नजर नहीं आए। इतने बरस से 40 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहे, आज धूप में आग में सब बैठे हैं, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। हमारा पूरा सामान दबका, हमारे सारा वो लोगों ने, गुंडे लोगों ने सारा सामान लेके चले गए। कैमरा तोड़े, फिर मेरा लाइट खींच डाले तो ऊपर से सामान गिरा, मेरे जवान छोकरा शादी का सामान भी दबका और सामान भी दबा दिया, और मेरे को धमकी दिए कि कुछ 6 महीने की सजा देंगे तो बोलेंगे नहीं, तोड़ा नहीं देंगे। तो 40-50 साल से यहाँ रह रहे, नोटिस भी नहीं दी, कोई प्रशासन का बड़ा अधिकारी आया नहीं। ये लोग पुलिस वाले होकर भी ये लोग की दादागिरी इतनी बढ़ गई है प्रशासन की। सूरत के कतारगाम इलाके में 200 से ज्यादा घरों का डिमोलिशन हुआ है। क्यों किया गया है ये अभी भी सस्पेंशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही फिलहाल इलेक्शन सूरत के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हुआ था और इस दौरान नेता अपना वोट भी यहाँ पे मांगने आए थे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब नेता यहाँ पे वोट मांगने आए थे तब नेताओं को ये जो घर है वो क्यों इलीगल नजर नहीं आए, क्यों गैर कानूनी नजर नहीं आए। एसएमसी के जो अधिकारी है, जब उन्होंने यहाँ पे रोड बनाए थे, जब यहाँ पे पानी का कनेक्शन दिया था, तब अधिकारियों को क्यों नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ पे जो ये घर है वो इलीगल है और गैर कायदेसर यहाँ पे ये जो घर बना के बैठे हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, वोट बैंक उनको मिल गया, वैसे ही यहाँ पे जो डिमोलिशन की कामगिरी है वो शुरू कर दी गई। 200 से ज्यादा घरों को तोड़ के लोगों को यहाँ से बेघर बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सीधा दृश्य यहाँ पे देख सकते हैं, ये कतारगाम इलाका है जहाँ पे नासिर नगर है। 200 से भी ज्यादा घर था, उस पे बुलडोजर है जो चल चुका है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इतने साल से यहाँ के लोग हैं, जो 50 साल से भी ज्यादा है, वो बीत चुका है, तब तक अभी तक सरकार को या यहाँ के प्रशासन को क्यों नजर नहीं आ रहा है। और अब जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ वैसे ही यहाँ पे बुलडोजर चल चुका है। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे झोपड़ी है और ये ताल पत्री डाल के वहाँ पे वो बैठे हैं। क्या करेंगे ये और कहाँ जाएंगे, क्योंकि 200 से भी ज्यादा यहाँ पे घर थे और उनको तोड़ दिया गया है और लोग हैं जो वो बेघर हो चुके हैं। क्या कहेंगे, क्यों घरों को तोड़ा गया है? बोलो। क्या कहेंगे, अपने मतलब के लिए तोड़ा गया है। हाँ, कोई लेना देना नहीं है, कोई किसका ये नहीं है। यहाँ इतने बरस से 40 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहे, आज धूप में आग में सब बैठे हैं, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। अब क्यों तोड़ा है, वो अपने मतलब के लिए तोड़ा है। यहाँ के बिल्डर और कार्यकर्ता लोग मिले हैं आपस में, क्या मतलब है तोड़ने से, उनको क्या मिलेगा, क्या हासिल हुआ है, क्या निकालेंगे इधर से, का कितना बड़ा रोड निकालेंगे, इधर से रोड निकालेंगे, उधर आगे चाली बनेले, किधर रोड निकालेंगे, बोले रोड निकालेंगे किधर, इधर कहाँ से किधर रोड निकलेगा, बताइए ना। अब आप ही देखिए। क्या कहेंगे, यहाँ पे सूरत महानगर पालिका द्वारा नोटिस दी गई थी या डायरेक्ट ही तोड़ने? नहीं दी गई थी, नोटिस नहीं दी गई थी, पहले कैमरा निकाला गया था, अभी उसके बाद में सब लेडीज पुलिस भी, जेंट्स पुलिस भी आई, पब्लिक आई, हमको घर में से निकाले, ऐसे बुलडोजर फिर आई। अच्छा, और भी लोग बातचीत करेंगे क्या? हेलो, हमारे ससुर जी 50 साल से रहते थे यहाँ, हमको बोलेगा निकलो निकलो जल्दी, नहीं तो हम बुलडोजर फिरा देंगे तुम्हारे आंख पे। हमारा पूरा सामान दबका, हमारे सारा वो लोगों ने, गुंडे लोगों ने सारा सामान लेके चले गए। हम तो यहाँ पर बैठे हुए बस ऐसे, बस कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं लिए हमने, तोड़ने वाले सब आए थे। क्या कहेंगी? मैं पठान थे, जो बीवी बोलती हूँ, मैं बाहर बैठे ली थी, उन्होंने आते से कैमरा तोड़े, मैं एकली थी, 6 बजे में आए लोग, कैमरा तोड़े, फिर मेरा लाइट खींच डाले तो ऊपर से सामान गिरा, मेरे जवान छोकरा शादी का सामान भी दबका और सामान भी दबा दिया, और मेरे को धमकी दिए कि कुछ 6 महीने की सजा देंगे तो बोलेंगे नहीं, तोड़ा नहीं देंगे। तो गली में कोई नहीं था, मैंने सब कुछ जगाई। क्या कहेंगे, क्यों तोड़ा गया घर? और शनिवार के दिन दी गई थी? कोई नोटिस नहीं दी गई। हमने 7 महीने पहले के भी एक अर्जी करी थी एसएमसी में, मुगलिसरा और कतारगाम जोर कमिश्नर कचहरी, सब जगह हमने नोटिस करने के, अर्जी देने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब यहाँ से हमारे बड़े अधिकारी असलम साइकिल वाला और अरशद जरी वाला यहाँ सब जमा होके मुगलिसरा एसएमसी में गए और वहाँ अधिकारियों से पूछा कि आपने हमारे को नोटिस दिए बिना ही तोड़ दिया, तो उन्होंने बोला कि हमारी कोई टीम यहाँ से गई ही नहीं और यहाँ से बिना हमने कोई किसी को भेजा ही नहीं। तो जब उन्होंने पूछा कि आपने जब किसी को भेजा नहीं तो वहाँ तोड़ने आए कौन, क्या वहाँ गुंडे आए? वहाँ पुलिस प्रशासन के साथ सब लोग आने के बावजूद भी सब कहाँ गए थे फिर आपकी प्रशासन? हमने कमिश्नर, अपने एसएमसी कमिश्नर से भी हमने पूछा
कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, आपकी टीम मना कर रही है। तो उन्होंने भी बोला कि हम इसका जांच करेंगे। पर अक्खी हिंदुस्तान में हमारी न्यूज़ फैली है, वो देख रहे हैं कि प्रशासन ने कैसा लंका नाच करा है मुसलमानों के साथ और किस तरह बेघर कर दिया है और किस तरह लोगों को आपने देखा ही होगा कि लोग कई 50 बरस से यहाँ रहते थे, जिसके हमने सीसीटीवी कैमरा भी लगाए थे। और एसएमसी में हमने 7 महीने 8 महीने पहले अर्जी भी दी थी, उसका भी उल्लंघन कोई करने में नहीं आया। अब हमारे वडील जो असलम साइकिल वाला है और अरशद जरी वाला है, वो हाई कोर्ट तक लड़ रहे हैं। अब अल्लाह से और दुआ है कि भाई इनको सस्पेंड करा जाए और हमारा हक दिया जाए। और भी लोग बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे अभी इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे को लेके पहली बात तो हम लोग सब रहते, पुलिस वाले होकर भी ये लोग ने घर तोड़ दिया। पुलिस वाले क्या फायदे के? पुलिस वाले पब्लिक की प्रोटेक्शन में आए थे कि उन लोग के साथ सपोर्ट में आए थे? पहली बात तो ये समझ में नहीं आया। और हम लोग के घर नोटिस बिना तोड़ दिए, ये बिल्डर के कहने पर। पहली बात तो क्योंकि बिल्डर इधर काम कर रहा है, उसका घर बढ़ा रहा है, तो ये जगह उसको चाहिए, तो इसके लिए बिल्डर के कहने पर ये सब हुआ है। तो मतलब क्या कहेंगे, जैसे कि इससे पहले भी इलेक्शन गया है, तो इलेक्शन पहले क्यों नहीं कोई आया? और वो है ना, इलेक्शन के बाद ये सब हुआ है। और जो भी है वोट मांग के चले गए, और अब हमारी एक ही मांगनी है, हमें इसका घर के बदले घर चाहिए। तो देख सकते हैं कि 200 से भी ज़्यादा घर है वो बेघर हो चुके हैं। यहाँ के लोग की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय देखने को मिल रही है और इनकी एक ही मांग है कि हमें घर के बदले घर चाहिए। सरकार की जो अभी तानाशाही देखने को मिल रही है, पुलिस वालों की जो तानाशाही के बीच में ये जो डिमोलिशन की कामगिरी है वो की गई थी, तो यहाँ के लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि हमको बस घर चाहिए। सूरत से पूजा निषाद, बतंगड़ न्यूज़।